नमस्कार। गुड इवनिंग सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। गुड इवनिंग सभी को। क्लास आपकी शुरू हो गई है ना। पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। देखिए हम क्लास चल रही है, ये जो आपकी क्लास है लगातार मैथ के सवाल हम देख रहे हैं। सीटेट जो आपकी परीक्षा है, आगामी परीक्षा 20 अगस्त को जो प्रस्तावित है उसी के लिए हम देख रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो मैथ के सवालों को अपन चलेंगे आज, वही सिलसिले को दोहराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगातार 7-8 क्लास आपकी हो चुकी हैं जहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। उससे पहले क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमने आपको बता रखी है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहां से आपके सवाल बनेंगे, किस टॉपिक से सवाल बनेंगे। एक हद क्लास और चलेगी, उसके बाद मैं मैथ की मैराथन शुरू करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो या तो फिर एक काम करते हैं, इस क्लास के बाद हम सीधे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग, है ना। कंबाइन नहीं चल सकता वो, तो अलग अलग ही सॉल्व होगा। पेपर 1 का अलग, प्रीवियस ईयर सारे के सारे एक लंबी क्लास रख लेंगे 100 सवालों की, तो जिससे आपके प्रीवियस ईयर उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब उसमें वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें सवालों को। ओके, रेडी हैं आप सब? चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। ओके, चल ये रहा पहला प्रश्न आज की क्लास का। इस सवाल को आप देखिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पॉलीहेड्रन के ऊपर सवाल आता है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, आपको सवाल आता है और सवाल में आपसे वर्टाइसेस, एजेस और फेसेस, आइलर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी पर आपके सवाल आते हैं। चाहे प्राइमरी के लिए आप दे रहे हैं सीटेट और चाहे आप जूनियर के लिए दे रहे हैं। आइलर फॉर्मूला पहले नहीं आता था, लेकिन पेपर 1 में पिछले 2 साल से उन्होंने सवाल दिए हैं, तो उसका मतलब अब वो पेपर 1 में इसके सवाल देने वाले हैं। पेपर 1 में कुछ सवाल हैं जो बढ़ा दिए गए हैं। ये जो मैंने क्लासेस ली हैं, ये जो हमने कंबाइन क्लासेस ली हैं, ये जानबूझ के आपको यही समझाने के लिए ली है कि पेपर 1 पेपर 2 में जो कंबाइन हो चुका है, जो पहले पेपर 2 में आता था उसमें से कुछ चीजें आप पेपर 1 में भी आने लग गई हैं, उनको हम देख रहे हैं। सवाल आपने पढ़ लिया है, सवाल को आप पढ़ लीजिए। इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन आर जॉइंड टू अ पॉइंट W, एक पॉइंट है W जहां पर पॉलीगन के सभी वर्टाइसेस ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द पॉलीगन, जो पॉलीगन के प्लेन पर नहीं है, मतलब जो पॉलीगन है उसके प्लेन पर नहीं है, अलग है उससे, और सारे वर्टाइसेस जाके उससे मिल रहे हैं। द रिजल्टिंग शेप ऑब्टेन्ड विल बी दैट ऑफ अ, बताइए क्या होगा रिजल्टिंग शेप। यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल मतलब तल में नहीं है, तो परिणामी प्राप्त आकार क्या होगा, बताइए। ऑप्शन है इस सवाल का, आंसर क्या है? पिरामिड। बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया सवाल को। अब ये जो पॉलीगन है ये कुछ भी हो सकता है, ये ट्राइंगल शेप का हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का हो सकता है। ओके, अगर मान लीजिए मैं क्वाड्रिलेटरल शेप का कह रहा हूं, अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर एक पॉलीगन है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, ये किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसके ये वर्टाइसेस, ये जो होते हैं ये वर्टाइसेस होंगे इसके, ठीक है, ये एक बिंदु पे मिल रहे हैं, ये लीजिए एक बिंदु पे जाके ये मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा? ये पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा क्या होगा? ऐसा नुकीला होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां भी एक स्क्वायर होता, जैसे ये एक स्क्वायर मैंने बना दिया, और ऊपर भी आपका एक स्क्वायर होता, ऊपर भी आपका एक स्क्वायर होता, ओके, ये इससे मिल जाता, ये इधर मिल जाता, ये इधर मिल जाता और ये मिल जाता। इसका मतलब नीचे भी एक स्क्वायर है, ऊपर भी एक स्क्वायर है, और इसकी जो वर्टाइसेस है वो हमने जोड़ दी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है, इस फिगर को देख के हम बता सकते हैं कि सर ये है पिरामिड, और अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्या है, तो इसे आप क्या बोलोगे?
प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है। तो प्रिज्म और पिरामिड में फर्क समझ में आ गया। पिरामिड में क्या है, उसके वर्टाइसिस किसी बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं, और यहां पर जैसा आपका तल है वैसा ही आपका ऊपर का फेस है। क्लियर है? डन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रिज्म कहलाएगा और ये पिरामिड कहलाएगा। आइए देखिए सवाल, हाउ मेनी वर्टाइसेस डज द पिरामिड विथ स्क्वायर बेस? ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, तो बताइए ऐसे पिरामिड की कितनी वर्टाइसेस होंगी? आप समझिए आपका एक पिरामिड है, ये मैंने मान लिया ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये मिल गया एक बिंदु पर। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक पिरामिड कहलाएगा जिसका तल क्या है, जिसका आधार क्या है, एक वर्ग आधार है। तो बताइए कितने वर्टाइसेस होंगे? ये जो बिंदु हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वर्टाइसेस कहलाएंगे। कुल मिला के कितने वर्टाइसेस हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। इसके वर्टाइसेस जिनको हम शीर्ष कहते हैं कितने होंगे? इसमें 5 होंगे। अगर मैं आपसे फेसेस की बात करूं कि बताओ भाई इसके कितने फेस होंगे, तो इसको हिंदी में फलक कहते हैं, सॉरी, वो कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर एक फेस तो ये नजर आ रहा है, जैसे एक फेस आपको ये नजर आ गया, एक इस तरफ नजर आएगा, एक इसके पीछे नजर आएगा, एक ये सामने नजर आएगा और एक नीचे नजर आएगा। तो सीधी बात है, अगर स्क्वायर है तो उसकी 4 साइड हैं, तो प्रत्येक साइड पर एक फेस तो नजर आएगा ही आएगा, ऐसा तिरछा। बोलो, अगर उसकी 4 साइड है तो 4 साइड पे ऐसे, क्योंकि पिरामिड ऊपर की तरफ जाके मिल रहा है, तो 4 तो क्या हो गए, ये फेस हो गए उसकी भुजाओं पर, और एक इसके नीचे जो तल है वो भी तो एक फेस है। अगर मैं उसको ऐसे पलटूं तो मुझे दिखेगा। इसका मतलब फेस कितने हैं? फेस भी इसके 5 है। अगर हम आपसे सवाल पूछे एजेस कितने होंगे, इसको किनारे कहते हैं, तो बताओ भाई एजेस कितने होंगे? तो अगर दो वर्टाइसिस को जो जोड़ रही है भुजा, वही उसका क्या है? एजेस है। तो अगर आप बोलोगे सर ये तो देखो भुजाएं हो गई 1 2 3 और 4 ये हो गई, और एक ये वाली 2, ये 3 और एक 4, कुल मिला के कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता है, इस पर आपके पेपर में सवाल आ जाता है 8। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइलर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता है? आइलर्स फॉर्मूला आपको दिया गया है, और वो किसके बारे में बताता है? किसी पॉलीहेड्रन, किसी बहुभुज के बारे में बताता है। और ये फॉर्मूला बोलता है F प्लस V इज इक्वल टू E माइनस 2। क्या है ये फॉर्मूला? F प्लस V इज इक्वल टू E माइनस 2। इसे याद रखिएगा, E प्लस 2, सॉरी, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बस सारे सवाल आप इसके कर लेंगे, और आपके पेपर में 1 नंबर का 100% गारंटी के साथ 100% एक सवाल आपके पेपर में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि भाई कितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टाइसेस हैं, तो आप बोलोगे सर 5 है। ये लीजिए अगला सवाल, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन विच हैज 6 फेसेस 10 वर्टाइसेस इज। किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, तो बहुफलक के किनारों की संख्या क्या है? बताइए। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। इसका मतलब यह हो गया फेस और वर्टाइसिस को अगर ऐड किया जाए तो वो एजेस में 2 को ऐड करने के बराबर होता है। या तो अगर E को इस तरफ लेके आ गए तो आप बोलोगे सर F माइनस E प्लस V इज इक्वल टू 2, या आपने V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2। कई जगह आपने इस तरीके से इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। ओके भाई, डन है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। फेस कितना दे रखा है? 7। किनारे कितने दे रखे हैं? वो शीर्ष कितने दे रखे हैं? 10। 2 इधर आया, माइनस हो गया, एजेस निकाल लो। यही आपसे पूछा, आंसर कितना होगा? 15। हर बालक सॉल्व कर पा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे से सवाल सॉल्व हो रहे हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत जल्दी उड़ा दोगे आप। अब ये आपको ट्राइंगुलर पिरामिड दिख रहा है, सवाल में लिखा है हाउ मेनी ट्राइंगुलर फेसेस, कितने फेस होंगे आर देयर इन द नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में, नेट नहीं होगा, चलो जो भी है, मिसप्रिंट है कुछ, में कितने त्रिभुजाकार फलक होंगे बताओ भाई। अगर ट्राइंगुलर पिरामिड है तो उसका मतलब उसका बेस तो एक ट्राइंगल होगा, बेस क्या होगा, ट्राइंगल होगा, और इसकी वर्टाइसेस जाके एक बिंदु पर मिल रही होंगी, इसकी वर्टाइसेस जाके एक बिंदु पर मिल रही होंगी। तो इसका मतलब जो इसकी तीन भुजाएं हैं, एक तो ये भुजा दिख गई तो ये वाला फेस दिख गया, एक ये भुजा दिखी तो ये फेस दिख गया, एक सामने वाला दिख गया और एक इसके नीचे वाला दिख गया। कुल मिला के कितने हैं, 4 फेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कर पाओगे आप, बड़ा ही सिंपल है। आइए सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड। त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है, बताइए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, या ये आपको जो दे रखा है और नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट है ट्राइंगुलर पिरामिड है 6 फेसेस, इसके 6 फेस होते हैं, पहला ही गलत है। आपसे पूछा है सत्य नहीं है। ट्राइंगुलर पिरामिड के 4 वर्टाइसेस होते हैं, ट्राइंगुलर पिरामिड के 4 वर्टाइसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं 4 वर्टाइसेस, सीधी बात है। ट्राइंगुलर पिरामिड के कितने वर्टाइस होंगे, देखो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। वर्टाइसेस कितने होंगे, 4। फेस कितने होंगे, आप बोलोगे सर फेस भी 4 होंगे, तो एजेस क्या होंगे, इनमें से 2 कम, कितने हो गए, 6। एजेस कितने होंगे, 6 एजेस होंगे। डन है भाई। तो कितने, 4 वर्टाइस होते हैं, सही है। ट्राइंगुलर पिरामिड की 6 एजेस होती हैं, सही है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड इज 14। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या का योग कितना है, 14 है। अगर आप इन सबको आपस में जोड़ दो तो 14 तो हो रहा है, तो ये भी सही है। ट्राइंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज अ टेट्राहेड्रन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इसको हम टेट्राहेड्रन भी कहते हैं। जो ट्राइंगुलर पिरामिड है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, टेट्राहेड्रन। इसे क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। कौन सा गलत है, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या होगा उत्तर, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। अब आप मानोगे नहीं, ये 2023 में पेपर 1 के ही सवाल है, ये जो सवाल मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो कृपया करके पेपर देखिए। 2023, 2022, 23 का जो ऑनलाइन परीक्षा होती है आपके सीटेट की, वहां पर आपको यहां पर पॉलीहेड्रन के सवाल इतने पूछे गए, आइलर फॉर्मूला के, आपको हर एक पेपर में पूछा गया। मैराथन क्लास, अगली मैराथन क्लास रखेंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग से, प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। एक पॉलीहेड्रन है जिसके 8 फेस हैं, 12 वर्टाइसेस हैं, बताइए एजेस कितने होंगे, बताओ यार। फेस कितने हैं, 8, वर्टाइसेस कितने हैं, 12, तो एजेस कितने होंगे। फॉर्मूला अभी हमने लिखा दिया, F + V = E + 2। बताओ भाई, अगर ये 8 और 12 है, बोलो, अगर ये 20 है तो E कितना होगा, आप बोलोगे सर 18, क्योंकि इसमें 2 जुड़ेगा तो ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम फेस और वर्टाइसेस को जोड़े तो इनके ऐड करने के बाद उसमें से अगर 2 कम कर दें, वही किसके बराबर होता है, उसके एजेस के बराबर होता है। सब लोगों का उत्तर सही है, 18। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। सवाल में लिखा हुआ है यदि x, y, z रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड, एक पेंटागोनल पिरामिड है, उसके फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस क्या है, x, y, z से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ x + 3y - 2z।
इसका मतलब यदि एक्स वाई जेड क्रमशः पंचभुजाकार आधार का पिरामिड, आप एक बात बताओ, पेंटागन ये होता है आपका। अब अगर इसका पिरामिड बनाएंगे तो यही बनेगा, इसके वर्टाइसेस को जोड़ दिया, ये लो, बताओ। अब आपसे पूछा गया भाई इसके कितने फेस होंगे, पहले तो ये 5 साइड है तो ये 5 और 1 6, इसका मतलब फेस कितने हैं, 6 हो गए, जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अगर वर्टाइसेस की बात करें तो वर्टाइसेस कितने होंगे, 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, तो 6 ये किसके बराबर, वाई के बराबर। ओके, और एजेस कितने होंगे, 6 और 6 12 में से 2 कम किए 10, जेड के बराबर। वैसे भी हम देख सकते हैं इसके एजेस कितने होंगे, हम ये भी पता कर सकते हैं कितने एजेस होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने होंगे, 10 होंगे, हम काउंट भी कर सकते हैं। अब बताओ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला आपके सामने है, या फॉर्मूला नहीं, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ये आपको दे रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां रख दो 6। 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6, माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 10, तो 6 प्लस 18 माइनस 20, क्या आंसर होगा सवाल का, बताओ। आप बोलोगे सर 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हर एक बालक का आ रहा है, बढ़े आगे, कर लोगे। चलो ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, किसी बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं ये आपको दे रखी हैं, तो बताओ भाई 3x प्लस 6 का मान किसके बराबर है। यहां पर आपको क्या दे रखा है, ये फेसेस दे रखे हैं, एजेस दे रखे हैं और शीर्ष दे रखे हैं। फेस कितना है 5, एजेस कितने हैं 15, और आपको जो वर्टाइसेस दे रखा है वो दे रखा है x। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला क्या है, फेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, f प्लस b इज इक्वल टू e प्लस 2। बताइए भाई क्या होगा, सिंपल है। देखो फेस की जगह रखा 5, v की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और e कितना है 15, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर 12। कितना आ जाएगा बेटे, 12 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 12 है तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3x प्लस 6 की। तो भाई रख दो बस 3 इंटू 12 प्लस 6, कितना आंसर होगा बताओ। क्लियर है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, 17 होगा। 17 क्यों होगा, एजेस आपको कितना दे रखा है, एजेस दे रखा है 15, फेस है 7, एजेस है 15 और वर्टाइसेस है x, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी बस। बताओ, अब देखो 7 नहीं है, फिर कितना है, फेस तो 7 ही दिया है ना सवाल में। अच्छा, हमने इसको 12 लिख दिया, ठीक है कोई नहीं। ये 7 दे रखा है, 7 प्लस, ओके डन। अब ये दे रखा है x, तो ये कितना होगा 10 होगा, फिर ये 10 आएगा, हमने 5 मान लिया था। आइए अब सीधे सीधे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x प्लस 6 की। तो भाई 3x, x की जगह क्या रखोगे 10, x की जगह क्या रखोगे, ये हमने बढ़िया काम कर दिया। चलो कोई नहीं, यहां पर इस बोर्ड पर आप इरेजर यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, अगर आपने इरेजर यूज किया तो आपका सवाल ववाल सब उड़ जाता है। कोई नहीं, फिर से करते हैं, f प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2, ई दे रखा है 15, f दे रखा है 7, तो v कितना आ जाएगा 10। वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 6 की, 30 प्लस 6, आंसर आ गया 36। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन है, हाँ बेटा 7 है। चलो
आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। इफ एफ वी ई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। एक पिरामिड है जो वर्गाकार आधार का एक पिरामिड है, ये एक वर्ग हो गया आधार, ये एक पिरामिड बना दिया हमने। तो इस पिरामिड का क्या करना है, इसके फेसेस, इसके एजेस और वर्टाइसेस वी ई एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो वर्टाइसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5, फेस कितने होंगे 5, और एजेस कितने होंगे 8। ये हमने निकाल लिया। अब आपसे फॉर्मूला में आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है 3v प्लस 2f माइनस ई। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 8, 15 प्लस 10 माइनस 8, आंसर आ गया 70। किस किस का सही उत्तर आया बताओ, सबका सही आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सबका बी आ रहा है, ठीक है, डन है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इफ ई एफ वी आर रिप्रेजेंट, वैसा ही सवाल है, एजेस फेसेस एंड वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अभी हमने निकाला एजेस स्क्वायर पिरामिड की 8 था, वर्टाइसेस 5 थी, फेस भी 5 आ रहा था। बस बेटा सेम सवाल है, बस वैल्यू पुट कर दो, 2e माइनस एफ प्लस 2b। अगर यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 2e कितना है 8, 8 दूनी 16 माइनस 5 10। बताइए क्या आंसर होगा। आपके सामने ये रहे सारे ऑप्शन 21 22 19 और 18। ये आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं। कितने सिंपल लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। 21 आपके सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका मिस्टेक थी, इस सवाल में आपकी मिस्टेक थी, और इस सवाल के तो 1 नंबर फोकट के मिलने चाहिए। अब देखो इस सवाल को अच्छे से, क्या लिखा है इस सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन फॉर्म अ पॉलीहेड्रिन इफ द नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस वर्टाइसेस एंड एजेस। सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट आपको बोला जा रहा है। बेटा ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाले 3 नंबर, जैसे ये आपकी ट्रिपलेट 3 4 5, इसका डबल कर दो 6 8 10, ये क्या है आपकी, ये ट्रिपलेट है। अब आपसे बोला गया है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः बहुफलक बना सकता है यदि त्रिक की पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं क्रमशः फलक, शीर्ष और किनारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, फेस, वर्टाइसेस और एजेस ये दे रखा है, और फेस और वर्टाइसेस को जोड़कर इनको हमने ऐड कर लिया, और ऐड करके 2 माइनस किया, तो हमारा क्या निकलना चाहिए, एजेस। ये आपके ट्रिपलेट है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस सवाल में आप देखोगे 4 और 4 8, 8 में से 2 गए 5, गलत है। 6 और 8 कितना हुआ 14, 6 और 8 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा 14 होगा। 14 में से 2 माइनस किए तो कितना आना चाहिए, एजेस 12। ये है आपका पॉलीहेड्रिन। लेकिन क्या ये एक ट्रिपलेट है, नहीं, ये ट्रिपलेट तो बनेगा ही नहीं। ये आपका क्या ट्रिपलेट बनेगा, बताओ, नहीं बनेगा। अब ये आपको ट्रिपलेट दे रखा है 6 8 10, बट मुझे बताओ क्या ये वर्टाइसेस है, फेस है, एजेस है, कैसे निकालोगे। आपके सामने फॉर्मूला है आइलर का, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। इसमें जरा वैल्यू पुट करके देखना, आप बताओ 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। क्या ये वेरीफाई हो रहा है, नहीं। तो ट्रिपलेट तो है, लेकिन ये पॉलीहेड्रिन की साइड, पॉलीहेड्रिन की ना वर्टाइसेस है, ना फेस है, ना एजेस है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये है आपके सवाल का ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर है। लेकिन अगर त्रिक की बात हो रही है, ट्रिपलेट की बात हो रही है, तो वो इसमें गलत है। ये सवाल ही आपका गलत था, इसमें ट्रिपलेट नहीं आएगा। ओके, आपकी साइड जरूर निकल के आएंगी, वो आपकी ये एजेस, वर्टाइसेस और एजेस जरूर निकल आएंगी, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन ट्रिपलेट के हिसाब से आप सी लगा के आ जाओगे, जो कि गलत है, क्योंकि ये आपका फेस, वर्टेक्स
दोनों को जोड़ोगे तो वो एजेस से कितना अधिक होना चाहिए, 2 अधिक होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। क्लियर है? केवल इस फॉर्मूले को देखो बेटे, कैसे नहीं आ रहा समझ में, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब वो पॉलीहेड्रन के फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस नहीं है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका एक सवाल, पढ़िए इस सवाल को, सॉल्व करिए। द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन ए, कोई पॉलीहेड्रन ए है जिसके फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस, मतलब फलक, शीर्ष और किनारे दे रखे हैं। कितना दे रखा है? एफ वी एजेस x 10 एंड 15। ये कोई पॉलीहेड्रन है, उसका दे रखा है। द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन बी, कोई दूसरा बहुफलक है बी, उसके आपको फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस दे रखे हैं। और ये कितने दे रखे हैं? 20 y और 30। अब आपसे पूछा क्या सवाल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आप लोगों ने सवाल तो पढ़ ही लिया होगा, तो पहले तो आप x की वैल्यू निकालो और यहां पे आप y की वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या करना होगा, यहां पर हमको उसके फेसेस निकालने होंगे, यहां पर हमको उसके वर्टाइसेस निकालने होंगे। इन दोनों का सम एजेस से 2 अधिक होगा। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 7 होगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई। इन दोनों का सम 30 से 2 अधिक होगा। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 12, 32 होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 12। क्लियर है? बताओ। x प्लस वाई आपको निकालना है। मैंने सही लिखा है? अच्छा, हमने यहां 12 की जगह 20 लिख दी। ओहो, महान, फिर कर दिया हमने कारनामा। रेजर तो इस बोर्ड पे यूज होगा ही नहीं, हम भूल क्यों जा रहे हैं। लो भाई, फेस कितना दे रखा था? x, वर्टाइसेस दे रखी थी 10, एजेस दे रखी थी 15। यहां पे फेस दे रखा था 12, वर्टाइसेस दे रखी थी y और एजेस दे रखी थी 30। चलिए, तो यहां तो हमारा ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम इससे 2 अधिक होना चाहिए। अब यहां पे इन दोनों का सम इससे 2 अधिक होना चाहिए। तो बताइए ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 20 होगा, क्योंकि 20 और 12 कितना होता है? 32 होता है, जो 2 अधिक है। y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 7। फाइंड करना है x प्लस वाई। दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 7, आंसर आ गया 27। डन है भाई? क्लियर है? ओके, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका सवाल, एकदम सिंपल सा वैसा ही सवाल है। एफ वी ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ फेसेस को, नंबर ऑफ वर्टाइसेस को और नंबर ऑफ एजेस को। पिरामिड हुज बेस इज पेंटागन, ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या हो? पेंटागन हो। अभी हमने निकाला था, ये आपका एक पेंटागनल पिरामिड है। ये है आपका एक पेंटागोनल पिरामिड। तो यहां पर आपके वर्टाइसेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 1 6। फेस कितने होंगे? 6। और एजेस कितने होंगे? आप बोलोगे 10। डन। अब यहां पे क्या पूछा है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? 2b माइनस 3f प्लस ई। निकालिए क्या होगा आंसर। बस वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, बस इसके अंदर वैल्यू रखनी है। 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 10 कितना हो गया? 12 माइनस 18 प्लस 10। क्या होगा सवाल का उत्तर बताइए? 4 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया? 4 आ गया आप सभी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे सवाल तो आप कर ही लोगे। बोलो, मतलब इसके आयलर फॉर्मूला वाले सवाल तो आप लगभग सारे के सारे कर लोगे, सारे आपके सही भी निकलेंगे। एक सवाल और देख लो ऐसा।
इफ एफ वी ई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फेसेस को, वर्टाइसेस को और एजेस को, एक पेंटागोनल प्रिज्म है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है। इस बार पिरामिड ना देके आपको क्या दिया गया है, प्रिज्म दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये इतना इजी सवाल है कि आपके पेपर में आएगा और आप एक सवाल भी इसका गलत नहीं करोगे, एक नंबर इसका पक्का है, एक सवाल आपके पेपर में आएगा ये, ठीक है। तो बताओ पेंटागोनल प्रिज्म है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है, बताइए। ये हो गया एक पेंटागोनल प्रिज्म। आपको फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप फिगर भी मत बनाइएगा। बताइए क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अगर हमने वर्टाइसेस निकाले तो कितने आ गए, 10 आ गए। अगर हम इसके फेस देखेंगे तो देखो 5 साइड, इधर भी 5 साइड, तो 5 6 और 1 7, तो फेस कितने आ गए, 7 आ गए। तो इसके एजेस कितने आ जाएंगे बताओ, ऊपर आ गए 5, नीचे आ गए 5 और ये 5, 15। एजेस कितने आ गए, 15 आ गए। बेटा बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट होगा जो सही नहीं है। आपके सामने ये रहा, f प्लस ई माइनस वी इज इक्वल टू 12। क्या पहला स्टेटमेंट ठीक है? दूसरा है v प्लस ई माइनस एफ इज इक्वल टू 18। बोलिए कौन सा आंसर होगा, बताइए। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर हम f के साथ e को जोड़ दें, माइनस कर दें v इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्या ये प्रूव हो रहा है, बोलो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, आंसर ठीक है। तो आपको प्रिज्म पिरामिड के ऊपर सवाल आएंगे, उसमें आयलर फॉर्मूला पे बेस्ड आपके सवाल आएंगे, और एक सवाल इतना आसान होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आप होमवर्क है, क्योंकि एकदम सेम वैसा का वैसा ही सवाल है, इसे आप कर लीजिएगा। यहां पर हेक्सागोनल पिरामिड आपको दे रखा है, ठीक है। तो हेक्सागोनल का मतलब हो गया 6 साइड वाला पिरामिड, ये आपको करना होगा। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, पिछले सवाल में नॉट ट्रू पूछा है। अच्छा कौन सा ट्रू नहीं है, अच्छा ये पूछा है नॉट ट्रू। तो बस इसमें रख के देख लो, v कितना है 10, e कितना है 15, f कितना है 7, ये आ रहा है 18। चेक करके देख लो भाई, 25 में से 7 गए 18 आ गया, ये भी ठीक है। ये करिए, ये वाला चेक करिए, 2v प्लस एफ माइनस ई, 2v कितना हो जाएगा 20 प्लस एफ कितना है 7 माइनस ई कितना है, लो भाई ये वाला आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 27 में से 15 माइनस करोगे तो 10 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आपसे पूछा गया है सवाल में नॉट ट्रू, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया था नॉट ट्रू, डन है। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहां पे आपसे हेक्सागोनल पिरामिड आपको दे रखा है, हेक्सागोनल पिरामिड है आपके सामने। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हो कितने फेस होंगे। पिरामिड है तो 6 और 1 7 फेस हो गए। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो भाई कितने होंगे, 6 और 1 7 वर्टेक्स हो गए। 7 क्या हो गए, वर्टाइसेस हो गए, और एजेस क्या हो जाएंगे, इन दोनों के सम से 2 कम, इसका मतलब 12। ये आपकी वैल्यू आ गई। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें ट्रू पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए क्या होगा आंसर। ये रहा पहला 2f, मतलब 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस v कितना है आपका 7, 21 हो गया। 21 में से 12 चले गए, कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया भाई बी। आपसे पूछा क्या था, ट्रू पूछा था इस सवाल, डन है। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन सिमेट्री।
देखो दो तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है लाइन सिमेट्री जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय सममिति। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सिमेट्री, रेखीय सममिति। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है ये हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री होती है। सिमेट्री आपको पता होगा, दो बराबर भाग में तोड़ देना, दो बराबर भाग में, जैसे मैं भी खड़ा हूं, व्यक्ति भी है, हम भी एक सिमेट्री से बने हैं। अगर हम बीचों बीच से देखें तो हमारा इतना हिस्सा और इतना हिस्सा दोनों बराबर है, उसी वजह से हम यहां सीधे खड़े हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित अक्षर में से किसमें रेखीय सम्मति नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये और वर्टिकल मतलब ऐसे, तो बताओ किसमें नहीं है। अगर मैं बी को देख रहा हूं तो बी में एक ये है, एक्स को देख रहा हूं तो एक्स में तो हमें दोनों नजर आ रही हैं, एस में बताइए, और टी में एक नजर आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, एस में नहीं है। सिमेट्री का मतलब यह होता है दो बराबर भागों में उसको तोड़ देना, और वो दोनों भागों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो प्रॉपर वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। प्रॉपर बेटा क्या हो जाएंगे, वो ओवरलैप हो जाएंगे। ऐसे कितने लेटर हैं जिसमें दोनों सिमेट्री होती हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल और, तो वो होते हैं एच, आई, ओ और एक्स। ठीक है, यहां पर ये जो ओ है इसमें तो इनफाइनाइट सिमेट्री है। अगर हमसे पूछा जाए ओ में कितनी है, इनफाइनाइट है, लेकिन दो तो इसमें होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर है? ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। कुछ अंग्रेजी अक्षरों में सममिति संरचना को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की संरचना में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षरों दोनों के प्रति रैखिक सम्मति नहीं है? ना ही इसमें क्या है, ना ही इसमें हॉरिजॉन्टल है और ना ही इसमें वर्टिकल है। सम ऑफ द इंग्लिश लेटर्स डिपिक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, which one of the following structure of letter has not linear symmetry about both horizontal and vertical axis? बताइए, दोनों ही सिमेट्री नहीं है। O इसमें तो दो सिमेट्री है, X इसमें भी दो सिमेट्री है, H इसमें भी दो सिमेट्री है, U इसमें एक सिमेट्री है। U के अंदर कौन सी है, वर्टिकल सिमेट्री है, एक सिमेट्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल सिमेट्री है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो भाई सिमेट्री के ऊपर सवाल आएगा और 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो। एक सवाल आपका किसका आएगा, सिमेट्री का, और एक सवाल आएगा आयलर का। तो आज की कक्षा में 2 सवाल तुम्हारे पेपर में आ गए। चाहे पेपर 1 अगर बच्चा दे रहा हो उसके भी 2 सवाल सही होंगे, पेपर 2 दे रहा है उसके भी होंगे। क्लियर है? डन। आइए, which of the following group of letters have both horizontal and vertical line of symmetry? आपको पता है दोनों सिमेट्री केवल 4 लेटर्स में होती हैं। बोथ, दोनों सिमेट्री अभी हमने बताया 4 लेटर्स में होती हैं, और वो कौन कौन से हैं, एच, आई, ओ, एक्स। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनमें एक भी सिमेट्री नहीं होती। अब यहां से आपसे पूछा है तो देखो एक्स, एच, ओ यही है जिसमें दोनों सिमेट्री हैं। सी, एक्स, टी दोनों सिमेट्री नहीं होंगी, यही ऑप्शन आपके सामने है। डन है भाई? क्लियर है? ये लीजिए अगला, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सम्मिति नहीं है। कोई भी रैखिक सम्मिति नहीं है, ये आपके सामने है। अब ए है, ए में एक सिमेट्री, बी है, बी में एक सिमेट्री, सी में एक सिमेट्री, एम, एम में एक सिमेट्री, एन, एन में एक भी नहीं, ओ इसमें 2 सिमेट्री। अब देखो पी, पी में कोई सिमेट्री होगी नहीं, ना इसको ऐसे कर सकते ना ऐसे कर सकते। क्यू में कोई सिमेट्री होगी नहीं होगी, आर में कोई सिमेट्री होगी नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक भी सिमेट्री नहीं है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। ओके भाई, तो सवाल आपसे कैसा आता है, सवाल आपके अक्षरों पे भी आ सकता है,
सवाल आपके अक्षरों पे भी आ सकता है और सवाल आपके फिगर्स पे भी आ सकता है, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, इन पर भी सवाल आ जाते हैं। इसमें भी आपको सिमेट्री लाइंस याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस फिगर में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। आइए सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज रिस्पेक्टिवली मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अक्षर V, X, M एंड T में से किसमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं हैं? सबसे कम और सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कितनी होंगी? सीधी बात है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो X देखिए, आप बोलोगे सर X में दोनों होती हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, दोनों होती है। आपसे पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो X है, यहां दिया है, यहां दिया है, यहां दिया है, बी ऑप्शन तो गलत है। अब आप देखो, क्या M में सममिति होती है? एक होती है। T में एक होती है, N में एक भी नहीं होती। ये है आप। N में कितनी होंगी सिमेट्री लाइन? 0। X में कितनी होंगी? 2। X में कितनी होंगी? 2 होंगी। डन है भाई, आसान लग रहा है? कुछ नहीं है। आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन इसका आंसर है। आइए इसको देखते हैं। अब जैसे किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल में हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेक्टेंगल। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? देखो, स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? स्क्वायर में आपकी 4 सिमेट्री लाइंस होती हैं। अगर रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल मतलब आयत, तो रेक्टेंगल में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। रोम्बस, समचतुर्भुज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? 0। कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? 0 होती है। ट्रपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ट्रपेजियम कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी? 0 होंगी। 0 होंगी। लेकिन अगर यह ट्रपेजियम आइसोसेलेस है, अगर ये ट्रपेजियम बेटा आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी अगर दोनों भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर हो, तो इसमें सिमेट्री लाइन फिर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर यहां पे आइसोसेलेस, अगर यहां आइसोसेलेस लिखा हो, आइसोसेलेस ट्रपेजियम, तो आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे 1 होगी सिमेट्री लाइन। एक होता है आपका काइट, ये 2 साइड बराबर होती है और ये वाली 2 साइड बराबर होती है। ठीक है, ये चारों बराबर नहीं होती। इसमें कितनी होती है? 1 होती है। ये है आपका काइट, पतंग। चलो भाई, अब आप देखिए, आयत में कितनी होती है? 2 होती है। तो आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बताइए निम्न में से किस आकृति में कोई सममित रेखा नहीं होती? आइसोसेलेस ट्राइंगल, काइट, पैरेललोग्राम, सर्कल। अभी हमने बताया कि भाई काइट में कितनी होती है? 1 होती है। सर्कल में कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत। पैरेललोग्राम में कितनी होंगी? 0। और अगर ट्राइंगल की बात करें, तो अगर हम स्केलन ट्राइंगल की बात करें, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, स्केलन ट्राइंगल, इसमें 0 होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, इसमें 1 होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं इक्विलेटरल में? आप बोलोगे सर 3। तो याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 सिमेट्री लाइंस होती हैं, आइसोसेलेस में 1 होती है, स्केलन ट्राइंगल में 0 होती है। इस 4 ऑप्शन में 0 किसके अंदर है? पैरेललोग्राम में होगी। 1 भी आइसोसेलेस में 1 होती है। डन है भाई? ओके, आइए इस सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर हैव सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री
निम्न में से किस आकृतियों के युग्म में सममिति रेखाओं की संख्या समान होती है? ये आपके चार ऑप्शन हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस। अभी हमने लिखाया रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 2। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 2। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि भाई निम्न में से किस आकृतियों के युग्म में सममिति रेखाएं संख्याएं समान होती हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्क्वायर में कितनी होती हैं? 4। रेक्टेंगल में कितनी होती हैं? 2। तो बताओ समान है क्या? नहीं। पैरेललोग्राम में कितनी है? 0। काइट में कितनी है? 1। समान है क्या? नहीं। पैरेललोग्राम में 0, रोम्बस में 2। ओके, आइए इस सवाल को देखते हैं। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ सर्कल? एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हैं? इन्फिनिटी, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, एन ऑक्टागन हैज 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड। बताइए, पहला कथन और दूसरा उसका रीजन। पेपर का सवाल है, सीटेट में आया हुआ सवाल है, देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो रीजन है ये एकदम सही है, इसको याद रखिएगा। एक समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्याओं के बराबर होती है। तो ऑक्टागन में कितनी होंगी? 8 लाइन, तो उसकी सिमेट्री लाइंस भी कितनी होंगी? तो इसका मतलब पहला अभी कथन है, दूसरा उसका कारण है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आंसर होगा? सी होगा। डन है भाई, आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब पॉलीगन के अंदर जितनी उसकी साइड होंगी उतनी ही उसमें सिमेट्री लाइन होंगी। 3 साइड का पॉलीगन कौन सा कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितनी थी उसमें? 3। 4 साइड का पॉलीगन स्क्वायर कितनी होती है? 4। 5 साइड का पेंटागन, इसमें कितनी होंगी? 5। 6 साइड का हेक्सागन कितनी होंगी? 6। इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस होता है पॉलीगन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है और उसकी लाइन सिमेट्री भी कितनी है? 4 है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसकी 4 सममित रेखाएं हैं और कोटि क्रम 4 की घूर्णन सम्मिति है? देखो भाई, रोटेशन सिमेट्री क्या होती है? रोटेशन सिमेट्री होगी भाई उसको घुमाओ, घुमाने के बाद वो जैसे का तैसा नजर आना चाहिए। अभी हमने पॉलीगन की बात करी है, तो पॉलीगन में क्या होता है? पॉलीगन में, एक रेगुलर पॉलीगन में, समबाहुभुज, एक रेगुलर पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस होंगी उतने ही रोटेशन सिमेट्री के ऑर्डर होंगे। उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, उतना ही क्या होगा? रोटेशन सिमेट्री होगा। तो अब आप बताओ ये किसके होगा? वर्ग होगा। स्क्वायर है जिसमें 4 आपकी क्या हो गई? सिमेट्री लाइंस और 4 आपकी रोटेशन सिमेट्री। तो बेटा रोटेशन सिमेट्री पे भी आपका सवाल आ जाता है, तो फटाफट लिख दीजिए। अगर मैं रोटेशन सिमेट्री की बात करूं, रोटेशनल या रोटेशन सिमेट्री, इसके हम देख रहे हैं ऑर्डर। रोटेशन सिमेट्री को अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले रोटेशन सिमेट्री, एक तो ऑर्डर इसका होगा ही होगा। रोटेशन सिमेट्री कभी 0 नहीं हो सकती। नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन 0 हो सकती है, बट रोटेशन सिमेट्री 0 नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए ये आपके सामने कोई किताब है या मेरा ये फोन है, ये फोन क्या एक रेक्टेंगल शेप का है। अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया, ये क्या कहलाता है? क्वार्टर टर्न कहलाता है। अब अगर इसको मैं दोबारा घुमा दूं, दिस इज हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब है आधा घुमा दिया, मतलब 180 डिग्री घुमा दिया। क्लियर है? फिर मैंने 90 डिग्री और घुमा दिया। तो एक बात बताओ, रेक्टेंगल जब मैंने ऐसे घुमाया, क्या ये सेम नजर आ रहा है? नहीं। इसको मैंने दोबारा 90 डिग्री घुमाया, अब ये सेम नजर आ रहा है? आ रहा है। फिर मैंने घुमाया 90 डिग्री, अब सेम नजर आ रहा है? नहीं। फिर मैंने घुमाया,
अब सेम नजर आ रहा है? यस। इसका मतलब एक तो पूरा टर्न होगा ही होगा ना, 360 डिग्री तो वो घूमेगा ही। तो जब कोई भी वस्तु 360 डिग्री घुमा दोगे तो वो जैसी की तैसी दिखेगी। तो इसका मतलब रोटेशन सिमेट्री कभी जीरो नहीं हो सकती। और आपको पेपर में सवाल भी दे दिया गया था जीरो, ठीक है, वो गलत था सीटेट का सवाल। तो रोटेशन सिमेट्री मिनिमम ऑर्डर तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि 360 डिग्री पे घुमाओगे तो कोई भी वस्तु जैसे की तैसी या कोई भी आकृति वैसी की वैसी दिखेगी। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? आप बोलोगे सर 4। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 2। अगर बात करें रोम्बस की, तो रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 2। बात करें पैरेललोग्राम की, तो रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 2। जहां पर नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन 0 थी पैरेललोग्राम में, लेकिन रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 2 होगी। ट्रपेजियम में रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 1 होगी। काइट में रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? 1 होगी। सर्कल में इनफाइनाइट। सेमी सर्कल में 1 होगी। आ रहा है समझ में? सेमी सर्कल में कितनी होगी? 1 होगी। अगर मैं बात करूं स्केलन ट्राइंगल की, तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग हो, रोटेशन सिमेट्री 1 होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, रोटेशन सिमेट्री 1 होगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी रोटेशन सिमेट्री 3 होगी। क्लियर है? तो इनके आपको रोटेशन सिमेट्री याद होने चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री बट नो रोटेशन सिमेट्री? अब देखो कितना गलत सवाल है, ये आपके सीटेट का सवाल है, जबकि गड़बड़ है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री? रेखीय सममिति लाइन तो है, लेकिन रोटेशन सिमेट्री नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक रोटेशन सिमेट्री तो मिनिमम होगी ही होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, रोटेशन सिमेट्री कितनी होती है? लाइन भी 3 है और रोटेशन सिमेट्री भी अभी मैंने लिखा भी दिया है। ये रेक्टेंगल यहां 2 होती है, रोम्बस में 2 होती है, काइट में 1 होती है। अब ये सवाल क्या हो गया? गलत हो गया ना, लेकिन सीटेट ने आपको क्या दिया था? सी ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, सर्कल में 1 होती है। लिख मत आना बेटा गलती से, गलत हो जाएगा। सर्कल में अनंत है। आप कितने भी एंगल पे सर्कल को घुमाओगे, कितना भी एंगल, कम से कम एंगल पे घुमाओगे, वो वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री कैसे निकालोगे? अब जैसे ये था ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या है? 3 है। तो ऑर्डर कैसे निकालोगे? अब आप बोलोगे सर अगर मैं एंगल निकालूं कि भाई कितने एंगल पे ये रोटेशन करेगा और वैसा का वैसा दिखेगा, तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, कि भाई कितने ऑर्डर में सिमेट्री हो रही है? 3 में। इसका मतलब ये किस पे? 120 डिग्री, उसके बाद फिर 120 डिग्री मतलब 240 डिग्री, उसके बाद फिर 120 डिग्री मतलब 360 डिग्री। यहां पर ये दिखेगा। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, ये है आपका स्क्वायर, चारों साइड बराबर, इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 से भाग दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ऐसे नजर आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इस सवाल में के दिया था, बट ये ऑप्शन ही गलत है। यहां पे 0 नहीं हो सकता, 0 की जगह यहां पे इनको रखना चाहिए था 1 रोटेशन सिमेट्री, तो आपके सवाल का उत्तर होता काइट। आइए सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स ऑफ मैथ डिपिक्ट रोटेशन सिमेट्री? बताओ भाई। M A T H S। अब ये M है, M को घुमाओगे ऐसा नजर आएगा, फिर घुमाओगे W नजर आएगा, फिर घुमाओगे ऐसा नजर आएगा, फिर घुमाओगे तब जाके ऐसा नजर आएगा। एक ऐसा नजर आएगा, ऐसे घुमाओगे तो ये नजर आएगा, फिर घुमाओगे तो ऐसा नजर आएगा, फिर घुमाओगे तो ऐसा नजर आएगा, सीधा करोगे तब ये H, फिर करोगे तो सही दिखा, फिर और फिर करोगे तो सही दिखा। आ रहा है समझ में? इसको देखो, S को S करोगे तो ऐसा नजर आएगा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा,
और फिर ये ऐसा। बताओ कौन से अक्षर के युग में घुमर सममिति प्रदर्शित करता है? बताइए। रोटेशन सिमेट्री किस में दिख रही है? आप बोलोगे सर मुझे एच और एस में ही दिख रही है। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, आंसर क्या है? ये है। चलो आइए इस सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल विच कैन नॉट बी स्क्वायर? ऐसा रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2। रोटेशन सिमेट्री 2। एक आयत जो वर्ग नहीं है, कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती हैं? 2 + 2 = 4। टोटल कितनी होंगी? 4 होंगी। ये ऑप्शन है आपका। अगला सवाल ये रहा। एक एंगल, द एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी अभी हमने बता दिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है भाई? 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये रहा। स्क्वायर का कौन सा रहा? ये रहा। ये आपका स्क्वायर का है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, समबाहु त्रिभुज। डन। 0 से 9 तक ये देखो पेपर 1 का सवाल। पेपर 1 का सवाल है ये। पेपर 1 में पूछा गया सवाल है इस साल। क्या पूछा है सवाल में? प्रेरणा गिव्स हाफ टर्न। मैंने अभी बताया हाफ टर्न का मतलब क्या होता है। हाफ टर्न का मतलब है 180 डिग्री पे घुमाना, और फुल टर्न का मतलब क्या है? 360 डिग्री पे घुमा देना। फुल टर्न पे तो हर एक वस्तु वैसी की वैसी दिखेगी, हर एक आकार भी वैसे का वैसा दिखेगा, हर एक अक्षर, हर एक नंबर। हाफ टर्न पे कौन सेम दिखेगा? सवाल दिया गया है प्रेरणा गिव्स हाफ टर्न ईच। 0 से लेकर 9 तक प्रेरणा ने हाफ टर्न घुमाया, तो बताओ कौन सा सेम दिखा? देम स्टिल लुक द सेम। हाफ टर्न घुमा दिया, आधा घुमा दिया, तो चुनिए। बताओ भाई पहले जैसा दिखाई देने वाला कौन सा अंक होगा 0 से लेकर 9 तक? ये रहे ऑप्शन। क्या होगा आंसर? ये आपके पेपर 1 का सवाल है। देखो 0 तो वैसे का वैसा ही दिखेगा, पक्का। आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही। 8 है, 8 को घुमाया होगा 90 डिग्री इतना, फिर 80 डिग्री, तो ये वैसा का वैसे ही हो गया। क्लियर है? तो आंसर क्या है? 0 और 8। ये रहा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑन द हाफ टर्न? इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर वही पढ़ा जाएगा? ये पेपर 1 का सवाल है आपका, 2022 जनवरी का। सॉरी 2022 जनवरी का सवाल है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको आधा घुमाने पर वैसा का वैसा पढ़ोगे? अगर मैं इसको आधा घुमा दूं तो ये क्या हो जाएगा? Z ऐसा होगा, ये है कि नहीं? ये हो गया। अब इसको ऐसा घुमा दूं तो ये क्या हो जाएगा? बताना मेरे को। आधा घुमाने पर वैसा का वैसा पढ़ पा रहे? अब आपके सामने ये रहे। ऑप्शन नंबर क्या है बताओ? आप बोलोगे बी ऑप्शन। ये आपका सही है। आधा घुमाने पर जो M है वो W हो जाता है, और जो W है वो M हो जाता है। S सेम रहता है, I सेम रहता है, H सेम रहता है, O सेम रहता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये है आपके सवाल का उत्तर। बताओ आ गया ना समझ में? कर लोगे? पेपर के सवाल है बेटे ये। चलो इस सवाल को तुम कर लेना। अगला सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन द हाफ टर्न? आधा टर्न घुमाने पर कौन सा नंबर सेम टू सेम नजर आएगा? बताओ। आप बोलोगे सर 808 नजर आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। वैसे ही बता देगा, कॉमन सेंस में बता देगा बच्चा इन सवालों का उत्तर। 8 है भाई, 8 ऐसा हो जाएगा, फिर आधा घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा हाफ टर्न। ये हो गया 90 टर्न, ये 180 डिग्री, है कि नहीं? 9 है, 9 को घुमाओगे ऐसा होगा, हाफ टर्न पे ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब 9 का 6 बन जाता है, 6 का 9 बन जाता है। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ये अपने टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे।
अगले क्लास हम प्रीवियस ईयर की लेंगे, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर होंगे। मैथ्स विद उदय सर, वहां से ले लेना, आंसर की के साथ है मैथ्स विद उदय सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना ध्यान से पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।